17% क्यों गिरा डीमार्ट का स्टॉक आज? अभी आप बोलोगे सर 17% थोड़ी गिरा है, ये तो अराउंड 8% गिरा है। दैट्स व्हाट द मार्केट इज शोइंग करंटली। नहीं, मैं 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई ऑफ एवेन्यू सुपरमार्ट्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सुबह अराउंड 5,900 रुपीज तक ये स्टॉक गया था। 10% फ्रॉम थर्सडेज क्लोजिंग, 10% अप, और वहां से ये स्टॉक अराउंड 17% गिरा है एंड इट हैज क्लोज्ड एट 4,900 रुपीज। तो अगर हम सो कॉल्ड मीडिया के हिसाब से बात करेंगे तो वहां पे न्यूज आएगी आर के दमानी जी ने 52,000 करोड़ रुपए का लॉस लिया। दैट्स व्हाट द मार्केट मींस, द मार्केट क्या बोलते हैं वो एक्सपर्ट्स या फिर जो मतलब न्यूज ड्रिवन जो चीजें चलती है, जहां पे मतलब यूट्यूब में जैसे हम अट्रैक्टिव थंबनेल्स बनाते हैं, उस हिसाब से वो ब्रेकिंग न्यूज आती है ना कि आर के दमानी जी का 52,000 करोड़ रुपए का 52,000 करोड़ रुपीज का लॉस हुआ। तो एक्चुअली ये सही में लॉस है क्या, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड व्हाट एन इन्वेस्टर शुड डू। अब जब कुछ अनप्रेसिडेंटेड लेवल के रिटर्न्स अगर कोई स्टॉक देता है विद इन 1 मंथ या 3 मंथ्स या 6 मंथ्स, तो ऐसे हिकअप्स वहां पे आ सकते हैं। अब आप बोलोगे सर रिजल्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग क्वार्टर्स रहे हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स के लिए। तो फिर उसके बाद ऐसा रिएक्शन क्यों? बट अगर रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अगर बात देखोगे तो वो भी तो वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स ही रहा है ना इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। तो ऐसे कंसोलिडेशंस जो होते हैं वो अच्छे ही होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। नाउ अगर कोई स्टॉक 300 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा था, तो वहां पे अगर वो 250 के पी रेशियो पे आता है, सो इस उन लेवल्स पे इतने प्रीमियम वैल्यूएशंस पे या फिर डिबेट ओवर वैल्यूएशंस के भी हो सकते हैं, तो वहां पे ऐसे बिहेवियर स्टॉक की तरफ से आएंगे ही आएंगे। सो नाउ वी विल हैव टू लुक एट द अंडरलाइंग स्टोरी ऑफ दिस ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, जिसके बारे में मैंने एक ट्वीट भी किया था कुछ समय पहले। शायद वो ट्वीट इतना ज्यादा चला नहीं, दैट्स व्हाट द एंगेजमेंट इज शोइंग, बट आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर ट्वीट टू यू पीपल। सो जिसमें मैंने कहा था, क्या बताया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से जो डिटेल्स आते हैं इंडस्ट्री वाइज, जो प्रेजेंटेशंस आते हैं, तो वहां पे उसमें मुझे वो फाइंड आउट हुआ था वो पर्टिकुलर डेटा, जिसमें 2019 में कुछ नंबर्स प्रेजेंट किए गए थे। जैसे कि ट्रेडिशनल रिटेल का जो मार्केट शेयर है इंडिया में, मॉम एंड पॉप स्टोर्स, किराना स्टोर्स वगैरह की अगर हम बात करते हैं, दैट पर्टिकुलर मार्केट शेयर इज अराउंड 88%, जो 2019 में था। देन अराउंड 9% वॉज टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइज रिटेल, जैसे कि रिलायंस रिटेल हुआ, एवेन्यू सुपरमार्ट्स हुआ, फ्यूचर रिटेल हुआ, तो उसके हिसाब से तो वो अराउंड 9% का था। और 3% का जो मार्केट शेयर था वो ई कॉमर्स के पास था। दैट वॉज द केस इन 2019। अब 2019 से लेके 2021, यानी कि 2 साल के अंदर ये जो परसेंटेज ऑफ मार्केट शेयर का चेंज है वो काफी ड्रास्टिक हुआ है, ऐसा मुझे नजर आता है। And that's why this particular sector, or say is organized retail sector, is trading at premium valuations, because the growth is multifold rather than a simple percentage terms में growth के हिसाब से अगर हम बात करते हैं। So organized retail का जो market share grow हुआ है in last 2 years time from 9% to 18%, कितना 2 साल में 9% से 18% तक ये ऊपर आया है। अगर ई कॉमर्स मार्केट का मार्केट शेयर की हम बात करते हैं, सो दैट मार्केट शेयर हैज गॉन अप फ्रॉम 3% टू 7%। सो ये जो दिस इज ऑलमोस्ट 100% ग्रोथ इन 2 years टाइम। और यही लॉस किसका हुआ है, जो हम हमेशा बात करते हैं, ट्रेडिशनल रिटेल सेगमेंट, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेगमेंट, फ्रॉम 88% इट वेंट डाउन टू 75%। सो भले ही हमें यहां पे लग रहा है कि रिलायंस रिटेल, अमेजॉन, देन डी मार्ट, ये एक दूसरे के साथ कंपेयर, मतलब बहुत ज्यादा कंपीट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से द एक्चुअल कंपटीशन इज बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड ई कॉमर्स वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड। सो यहां मार्केट शेयर वहां से गेन किया जाएगा, एंड दैट्स व्हाई मार्केट इज सो गंग हो अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्टर। I don't know whether you have read that particular news about Reliance Retail, बट रिलायंस रिटेल का जो आज की घड़ी में जो अनलिस्टेड शेयर्स कुछ अगर ट्रेड हो रहे हैं रिलायंस रिटेल के,
तो उसके हिसाब से रिलायंस रिटेल का मार्केट कैपिटलाइजेशन इज 19 लाख टू 20 लाख करोड़ रुपीज. I think these are crazy valuations. I'm not suggesting these are right valuations and all those things, but I think markets are behaving crazy, and that's why these kind of over valuations, premium valuations का debate वाला जो thought process है वो market में चल सकता है. So मेरा कहना यही है कि ये ऐसे अगर करेक्शंस वगैरह आते हैं तो आई थिंक इन द लॉन्गर पॉजिटिव जो एक ग्रोथ ट्रेंड है, टेक्निकल ट्रेंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ इन द ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर. तो उसमें ये जो पाथ है वॉलेटिलिटी का, दिस इज वन ऑफ द की आई थिंक मूवमेंट्स विच हैज हैपेंड टुडे. सो डेफिनेटली अगर कोई कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर 70,000 करोड़ रुपए से नीचे आता है 3 या 4 घंटे में, कोई प्रमोटर है जिसका वैल्यूएशन अराउंड 52,000 या फिर उसका जो रीच लिस्ट है वो रिचेस्ट लिस्ट, उसमें अगर वैल्यूएशन 52,000 करोड़ रुपए से नीचे आता है, मतलब क्लोज टू $7 बिलियन से वो नीचे आया है. आज सुबह हमने देखा भी था जो सीईओ है डीमार्ट के, वो एक बिलियनियर बन चुके हैं, 1 बिलियन प्लस उनका वैल्यूएशन हो चुका है उनके स्टेक का. वो सुबह बिलियनियर बने थे बट शाम तक आते आते वो स्टॉक अराउंड 17% से गिरने की वजह से वापस वो बिलियनियर लिस्ट से नीचे आ चुके हैं. बट दीज आर ऑल, दैट्स हाउ मार्केट बिहेव्स. मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट वी शुड फोकस इज ऑन द ऑर्गेनाइज्ड रिटेल जो सेक्टर है, उसमें ग्रोथ कैसे दिख रही है, कैसे ये शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड, एंड दैट इज गोइंग टू गिव और दैट इज शोइंग अस the earning visibility and growth also in earnings. So on both these parameters, definitely this sector is looking very attractive. Valuations are little crazy, but these kind of one should be ready for these kind of moves. But from a thought process point of view, definitely ये स्टॉक या फिर ये सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर आपके रडार पे होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. इफ यू वांट टू नो वेदर दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियो और नॉट, और कैसे मॉडल पोर्टफोलियोज होने चाहिए, पोर्टफोलियोज कैसे बनाने चाहिए, ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है तो invested.in को विजिट कीजिए. दशहरा DUSSEHRA ये प्रोमो कोड यूज कीजिए, 40% का डिस्काउंट आपको हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे मिल जाएगा. मैं आशा करूंगा कि आप invested.in को जरूर विजिट करेंगे. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.